खंडवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचे नगर निगम में कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता मुल्लू राठौड़ जनसुनवाई पर उठाए सवाल जवाबदार अधिकारी जनसुनवाई में नहीं दिखे। कांग्रेस नेता मुल्लू राठौड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा लगातार शिकायतों के बाद भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुँचते हैं अपनी वाजिब समस्या का निराकरण हो, पर उन पर अमल होता नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो रही है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। आम आदमी परेशान हो रहा है कि हमने जनसुनवाई में इतने कागज दिए, ये इनके साथ शोषण हो रहा है, एक भी कार्रवाई बता दीजिए। जनसुनवाई वाले ये तो खाना पूर्ति के लिए जनसुनवाई कर रहे हैं। आम जनता अभी बैठी हुई है, आप देखो गांव से आ रहे लोग किराया भाड़ा करके आते हैं और यहाँ अधिकारी देखना आप। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मंगलवार को जनसुनवाई में आपका काम होगा, ये होगा। आप पूरी ये देखो, अपर कलेक्टर जी कहाँ है, कलेक्टर साहब कहाँ है, ये कहाँ है, ये श्रम विभाग वाली किधर है श्रम विभाग में। अब बताओ ये लेटर लिखा कितना तारीख का है इसका लेटर? 21/3/2024। इस पे क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई तुम्हारे? बताओ। अब देखो ये ऐसे गांव वाले बेचारे, इसको बंद कर दो, जनसुनवाई को बंद कर दो। जब आम आदमी के लिए ये रखी हुई है तो आम आदमी को सम्मान देना पड़ेगा। आपने यहाँ पर एक भी अधिकारी देख लो, अभी बहुत कम अधिकारी आए होंगे। ये भैया देखो, ये हमारा ये इतने कागज जनसुनवाई में दिए, क्या कार्रवाई हुई? खंडवा के बेरोजगारों को लूटा जा रहा है। अरे तो है ही नहीं, तो शुरू से नहीं अधिकारी कोई बैठा था? कौन बैठा था? कहाँ गए अभी एटीएम से? सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। कुल मिला के इसको बंद किया जाए जनसुनवाई को। यहाँ आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है और कोई बोलने वाला भी नहीं है शहर में। अभी आप देखो, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर खड़े हैं। तुम्हारा क्या काम है? अब पानी भरा रहे किसान है, इनकी समस्या का निराकरण कौन करेगा? क्या हो गया बच्चों, इधर बता। ये ठेकेदार चमकाते हैं सर। किसको चमकाते हैं? ये इनको सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था है। ये देखो आज तक तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही है, शोषण किया जा रहा है, सरकारी किया और मार रहे हैं। तनख्वाह भी बोलते हैं तो आपको बोला जाता है कि उनको नौकरी से भगा दिया जा रहा है। कहाँ का मसला है? ये सरकारी हॉस्पिटल है। इतने लेटर लिखे सर, कलेक्टर साहब को भी पूरा मालूम है। अब सर ये जनसुनवाई में ना कोई अधिकारी है ना कहीं है, तो सर कैसी जनसुनवाई चलेगी? अरे बुलाओ वाले कर्मचारी कहाँ है? श्रम कार्यालय वाले कहाँ है? श्रम में बैठी है मैडम। सर इधर आता। सर ये बताओ, इनको बच्चों को खंडवा में महेश सामूल्य कौन है? ये महेश सामूल्य कौन है? क्या दिक्कत है? सन हो रहा है। आपने देखो कि मैं इस पे 10 बजे 11 बजे इस पे नजर लगा के रखा हूँ। अधिकारी एक बैठता, एक उठ के जाता है, एक बैठता, और अभी कलेक्टर्स महोदय यहाँ पर है नहीं है, बड़े अधिकारी कोई है नहीं, विभाग वाले अधिकारी कोई है नहीं। इस तरीके की जनसुनवाई होगी? आज 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे से लोग आते हैं आस लेकर कि हमारी जनसुनवाई में हमारा काम होगा, लेकिन वो यहाँ आके देखते हैं तो ये साफ नहीं है, वो साफ नहीं है। पूरा उनको आश्वासन मिलता है, वो बेचारे दुखी होकर यहाँ से लौटते हैं। तो मैंने आज जाकर वास्तविक स्थिति जानी, तो आप मीडिया वाले थे, आपने देखा कितनी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। अभी मामला था आउटसोर्स कर्मचारी जो खंडवा हॉस्पिटल वाले हैं लोग, उन लोगों के साथ शोषण हो रहा है। 2 साल से उनके साथ शोषण हो रहा है, लेकिन कलेक्टर साहब को इतने निवेदन देने के बाद, कर्मचारी संघ को इतने देने के बाद, श्रम विभाग को देने के बाद उस पर कार्रवाई नाम पर 0 बटे सन्नाटा। कोई ठेकेदार दारू पीकर इनको चमका रहा है। हॉस्पिटल परिसर में दारू पी रहा है ठेकेदार। अगर वो नियम सबके लिए है तो सबसे पहले उसके ऊपर FIR की जाए। और मेरे ये जो युवा साथी हैं खंडवा के, जो ये बेरोजगार है, जिनको रोजगार के नाम पर इनके साथ छल किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है, ये शोषण तत्काल बंद हो, नहीं तो इनकी ईंट से ईंट और बजा देंगे हम। इन्होंने प्राइवेट कंपनी को ठेका देकर 18,000 रुपए तनख्वाह है और इनको 8,000 रुपए तनख्वाह मिलती। ये कौन सी न्याय संगति की बात है? खंडवा तो भ्रष्टाचार की जन्मस्थली बन चुकी है। यहाँ पर आए दिन जिसका मन होता है वो लूट के चले जाता है। आप देखिए यहाँ के अधिकारी, काम करने की कोई इच्छा नहीं है उनकी। इतने अगर कागज हो जाते उसके बाद भी काम नहीं हो रहा, तो ये किसकी लापरवाही है?
यहाँ का सत्ता प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि सब सोए, लेकिन विपक्ष जागा हुआ है और आम पब्लिक, आम इंसान के साथ विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और जो ये कोई भी हो, चाहे वो कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, लेकिन जनता उसको सबक सिखाएगी और जनता के साथ हम खड़े हैं। अगर जनता के साथ कुछ अन्याय होगा तो सबसे पहले विपक्ष खड़ा होगा और उनकी मांग को पूरा करेगा। ठेकेदार कौन और कहाँ पे चले? ठेकेदार ये बताएंगे, ठेकेदार का क्या नाम है? बॉबी डोनावत मैनेजर है। ठीक है, ये लोग माइक्रो आजा तू भी आजा भाई तू। जन सुनवाई में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्वारा कुछ हंगामा करने की खबरें आई थी, क्या है सर मामला? देखिए, आज जो नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौड़ थे, वो आए थे और कुछ जो मेडिकल कॉलेज के कुछ आउटसोर्स के लोग थे, कर्मचारी, उनकी कुछ शिकायतों को लेके आए थे। तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, और चूँकि मैं ज्ञापन लेने आ गया था तो उनको कोई अधिकारी नहीं दिखा। अधिकारी हमारी जो डिप्टी कलेक्टर है निकिता बैठी हुई थी। उसके बाद में उनकी समस्याएं सुनी, क्योंकि मूल समस्या ये थी, उनकी कोई पर्सनल समस्या नहीं थी, कुछ मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों की शिकायतें थी। उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होने संबंधी बातें कही गई थी, उनको सुना गया है और जो डीन है उनके द्वारा उनसे चर्चा की गई। उनको आज वो चूँकि बाहर थे, उनके द्वारा बताया गया है कि वो कल आएंगे, उनके साथ बैठ के जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका यथोचित निराकरण करेंगे। सर, उन्होंने मीडिया के सामने बहुत जोर से आवाज़ में ऐसा कहा कि यहाँ पे जन सुनवाई में जो लोग आते हैं उनका निराकरण नहीं हो पाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, बंद कर दी जाए, इस तरह की भी बात बोली। देखिए, तो शासन की योजना है और बंद करने का सवाल भी नहीं है। और इतने सारे लोग आ रहे हैं, इसका मतलब लोगों का विश्वास है और लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, जब ही तो आते हैं। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो लोग इतनी बड़ी मात्रा में क्यों आते हैं? जी सर, हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।